आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एफएमटी के 15 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइगर मार्टिस अकर फर्स्ट इन विच वॉलेंट्री मसल। जो राइगर मार्टिस की प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, वो सबसे पहले कौन सी वॉलेंट्री मसल्स में देखी जाती है? ऑप्शन है मसल ऑफ आईलिड्स, नेक मसल, स्मॉल मसल ऑफ हैंड्स, फेस मसल्स। द राइट आंसर इज ए मसल ऑफ आईलिड। जो आईलिड मसल होती है अपर की, उसमें सबसे पहले देखी जाती है वॉलेंट्री मसल्स के हिसाब से, और इन वॉलेंट्री में जो कि हार्ट में देखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, टेस्ट ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस टू डिटेक्ट रेस्पिरेशन। इनमें से टेस्ट जो है कौन सा है जो हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंस है, जो कि डिटेक्ट करने के लिए रेस्पिरेशन को? ये यूपीपीएससी 2023 और 24 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है आईकार्ड टेस्ट, विंस्लो टेस्ट, मैग्नस टेस्ट, डैफ्न्यू टेस्ट। द राइट आंसर इज बी विंस्लो टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 3, लास्ट आर्गन टू पुट्रीफाई इन मेल। सबसे अंतिम जो कि आर्गन होता है कौन सा जो कि पुट्रीफाई होता है मेल में? ऑप्शन है बोन, प्रोस्टेट, ब्रेन, स्प्लीन। द राइट आंसर इज बी प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है सबसे लास्ट पुट्रीफाई आर्गन होता है मेल में, और जो कि यूट्रस जो होता है फीमेल में होता है। क्वेश्चन नंबर 4, 20 ग्राम हेयर रिक्वायर्ड टू बी प्रिजर्व इन। जो 20 ग्राम जो कि वाल होते हैं ज़रूरत होती है प्रिजर्व करने के लिए किसमें? ऑप्शन है हैवी मेटल पॉइजनिंग, एकोनाइट पॉइजनिंग, आयोडीन पॉइजनिंग, कोडीन पॉइजनिंग। द राइट आंसर इज ए हैवी मेटल पॉइजनिंग। क्वेश्चन नंबर 5, बेस्ट साइट फॉर ब्लड कलेक्शन फॉर टॉक्सिकोलॉजी सैम्पलिंग। अगर टॉक्सिकोलॉजी सैम्पलिंग के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है कलेक्ट करने के लिए ब्लड को? ऑप्शन है एब्डोमिनल अरोटा, फीमोरल वेन, कैरोटिड आर्टरी या हार्ट। द राइट आंसर इज बी फीमोरल वेन। क्वेश्चन नंबर 6, इमीडिएट साइन ऑफ डेथ इज। जो स्टार्टिंग में शुरुआती दौर में साइन होता है डेथ का, वो क्या होता है? ऑप्शन है राइज टू बॉडी टेम्परेचर, डायलेशन ऑफ प्यूपिल्स, चेंजेज इन स्किन, सीजेशन ऑफ रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। द राइट आंसर इज डी सीजेशन ऑफ रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। पूरी तरीके से सीज हो जाए रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन तो क्या है? इमीडिएट साइन होता है। क्वेश्चन नंबर 7, लॉन्गर राइगर मार्टिस स्टेज विज। लंबे समय तक राइगर मार्टिस की प्रोसेस जो कि रुकी होती है किसमें? ऑप्शन है वेजिटेबल पॉइजनिंग, स्ट्रिचनिन पॉइजनिंग या ओपियम पॉइजनिंग, सेप्टिसीमिया। द राइट आंसर इज बी स्ट्रिचनिन पॉइजनिंग। क्वेश्चन नंबर 8, राइगर मार्टिस इज हैस्टेन इन डेथ फॉलोइंग। राइगर मार्टिस की प्रक्रिया इनमें से कौन सी डेथ के बाद जो है कि जल्दी देखने को मिलती है? कॉलेरा में, इलेक्ट्रोडक्शन, फिजिकल एक्सर्शन, ऑल ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 9, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेमरेज इन इंजरी ऑफ बॉक्सर्स। जो सबसे कॉमन टाइप का हेमरेज होता है इंजरी के बाद बॉक्सर के, क्या होता है? एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज, सब ड्यूरल हेमरेज, इंट्रा सेरिब्रल हेमरेज, इंट्रा वेंट्रिकुलर हेमरेज। द राइट आंसर इज बी सब ड्यूरल हेमरेज होता है। जो बॉक्सर होते हैं, बॉक्सिंग करते हैं, तो वो ड्यूरा वाला जो पोर्शन होता है ब्रेन का, उसमें जो कि हेमरेज होता है ड्यूरल पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 10, करेक्ट ऑर्डर ऑफ पुट्रीफैक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो सबसे इसका करेक्ट ऑर्डर है क्या है पुट्रीफैक्शन का? ऑप्शन है ब्रेन, हार्ट, यूट्रस, ब्रेन, यूट्रस, हार्ट, यूट्रस, हार्ट, ब्रेन, हार्ट, यूट्रस, ब्रेन। द राइट आंसर इज ए ब्रेन, हार्ट एंड यूट्रस। ये इसका जो कि करेक्ट ऑर्डर है। कुछ रेफरेंस देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर ऑफ पुट्रीफैक्शन
सबसे पहले क्या होगा, लैरिंग्स एंड ट्रैकिया, देन स्टमक, देन इंटेस्टाइन, देन स्प्लीन, देन लिवर एंड ब्रेन, लंग्स, देन हार्ट, देन किडनी एंड ब्लैडर, और लास्ट में क्या होगा, अगर फीमेल होगी तो यूट्रस में, और मेल होगा तो प्रोस्टेट, फिर इसके बाद बोन। कुछ नोट से देख लेते हैं। इन फीमेल वर्जिन यूट्रस इज लास्ट आर्गन टू पुट्रीफाई। अगर फीमेल होगी वर्जिन तो उसमें यूट्रस जो होगा लास्ट पुट्रीफाइंग आर्गन होगा, और मेल होगा तो लास्ट आर्गन टू पुट्रीफाई प्रोस्टेट ग्लैंड, जैसा कि हमने क्वेश्चन में देखा। क्वेश्चन नंबर 11, विच बोन इज नॉट यूजफुल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। इनमें से कौन सी बोन है जो कि सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए जो कि यूजफुल नहीं है। ऑप्शंस हैं पेल्विस, क्लेविकल, स्कल, फीमर। द राइट आंसर इज बी, क्लेविकल, क्योंकि पेल्विस अकेले 95% जो है कि एक्यूरेसी शो करती है डिटर्मिनेशन बोन के लिए। स्कल भी है, फीमर भी है, क्लेविकल का उतना रोल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 12, पटेला कंप्लीटली ऑसिफाई बाई। जो पटेला बोन है वो कंप्लीटली ऑसिफाई होती है। ऑप्शन है 6 ईयर में, 10 ईयर, 14 ईयर, 21 ईयर। द राइट आंसर इज सी, 14 ईयर्स। 14 साल में पटेला बोन जो है कि कंप्लीटली ऑसिफाइड हो जाती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13, आइडेंटिफिकेशन ट्विंस में नॉट हैव। जो ट्विंस होते हैं, जुड़वे बच्चे होते हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकता है। ऑप्शन है सेम डीएनए फिंगरप्रिंट, सेम फिंगरप्रिंट पैटर्न, सेम ब्लड ग्रुप, सेम HLA यानी ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन सिस्टम। द राइट आंसर इज बी, सेम फिंगरप्रिंट पैटर्न। जो फिंगरप्रिंट पैटर्न है वो सेम नहीं हो सकता है ट्विंस में, बाकी सारी चीज़ें सेम हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 14, प्लेंटिफ इज पर्सन हु। प्लेंटिफ पर्सन होता है कौन। ऑप्शंस हैं फाइल केस इन सिविल कोर्ट, जो कि फाइल को केस करता है सिविल कोर्ट में, एक्ट्स एज डिफेंडर या फिर डिफेंडर की तरह जो है कि एक्ट करता है, गिव्स जजमेंट या जजमेंट को देता है, या नन। द राइट आंसर इज ए, फाइल केस इन सिविल कोर्ट। प्लेंटिफ क्या होता है, ऐसा पर्सन होता है जो कि फाइल को केस करता है सिविल कोर्ट में। क्वेश्चन नंबर 15, एक्सह्यूमेशन इज यूजुअली डन इन द। एक्सह्यूमेशन जो है कि प्राय जो है कि संपन्न होता है। ऑप्शन है अर्ली मॉर्निंग में, इवनिंग में, नाइट में, या एनी टाइम। द राइट आंसर इज ए, अर्ली मॉर्निंग में। एक्सह्यूमेशन का मतलब ये होता है कि अगर कोई बॉडी मतलब पहले से दफनाई गई है और हम किसी भी पर्पज़ के लिए या मतलब देखना चाहते हैं कि रेप से मरा है या कोई उसको मतलब आइडेंटिफिकेशन कराना चाहते हैं फॉरेंसिक लैब में, तो उसको जो है कि हम कौन सा टाइम में जो है कि निकलवाएंगे, ये कहने का मतलब है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।